दोस्तों नमस्कार। बिहार में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में मुस्लिम वोटों को लेकर जंग से छिड़ गई है। दोनों नेता अपने अपने पार्टी में मुसलमानों को जोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मुसलमान समाज अभी तक कंफ्यूज दोनों को कर रहे हैं। तेजस्वी को बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं और प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि 20-25 सालों में जो मुसलमानों को जो ये सियासी पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल की है, इसलिए मुसलमानों को अब समझ में आ चुका है कि सारी सियासी पार्टियों ने हमको लूटा है और हमको अपनी जगह नहीं दी, मुकाम नहीं दी, हिस्सेदारी नहीं दिया है, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। इसीलिए मुसलमान भी अब फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, किधर जाना है, किन की पार्टी को वोट करना है या किन के साथ जुड़ना है। ये सारे नेताओं को अब मुसलमान कंफ्यूज करने लगे हैं। ये बात सही करना भी चाहिए, क्योंकि सारी 90 के बाद से देखा जा रहा है कि आरजेडी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल की है और जब भी हिस्सेदारी देने की बात आई है, राज्यसभा लोकसभा की बारी आई है या विधान परिषद विधानसभा की बारी आई है, तो आरजेडी के लोगों ने सिर्फ छला है, सिर्फ धोखा दिया है और मुसलमानों को अपना बंधुआ, मजदूर और गुलाम समझा है। मुसलमानों को सिर्फ इफ्तार पार्टी देकर खुश कर देते हैं। मुसलमान के किसी मज़ार पर एक बार टोपी पहन के चले जाते हैं, तेजस्वी यादव खुश करते हैं और मुसलमान उसी में फूले नहीं समाता है। मुसलमानों को जब हिस्सेदारी की बात आती है तो वो लोग डराने लगते हैं कि अरे हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी तुम लोग को बर्बाद कर देगी, तुम लोगों पर जुल्म करेगी। सिर्फ यही डर दिखाया जाता है कि देखो फलाने स्टेट में बीजेपी की सरकार है, मुसलमानों पर कितना जुल्म कर रही है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, मुसलमानों पर कितना जुल्म कर रही है। सिर्फ डर दिखाकर वोट लेती है आरजेडी या कांग्रेस के लोग। इस बार बिहार के मुसलमान बहुत समझदार हो चुके हैं। हमेशा से धोखा खाते खाते इतना धोखा मुसलमानों ने खाया है बिहार में कि बहुत ज़्यादा चालाक हो चुके हैं और समझदार हो चुके हैं। अब किसी के बहलाने फुसलाने और में आने वाले मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि मुसलमानों को भी मालूम हो चुका है कि ये सियासी लोग सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह तेज़पत्ते का इस्तेमाल पुलाव में किया जाता है और जब से पुलाव रेडी होता है तो तेज़पत्ते को निकाल के फेंक देते हैं, वैसे ही मुसलमानों का इस्तेमाल ये आरजेडी के लोगों ने किया है। लोकसभा इलेक्शन में देखा ही होगा आपने कि कुशवाहा जिसकी आबादी 5% के आसपास है उसको दिया गया था 8 सीट और मुसलमानों की आबादी है 18%, तो दिया गया सिर्फ 2 सीट। यादवों की संख्या 14% है, उसको दिया गया 8 सीट और मुसलमानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। दूसरी तरफ आरजेडी के लोग, तेजस्वी यादव और लालू यादव की ये चाल है कि जहां पर भी जिस विधानसभा सीट पर मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर किसी यादव कैंडिडेट को टिकट देते हैं और यादव कैंडिडेट को टिकट देने के बाद क्या होता है कि सारे मुसलमान एक तरफा होकर यादवों को जिता देते हैं और यादव एमएलए बन जाता है। लेकिन जिस सीट पर मुसलमान कैंडिडेट होता है वहाँ पर यादव समाज के लोग पूरे के पूरे बीजेपी को वोट करते हैं और मुसलमानों को हराने का काम करते हैं। तो तेजस्वी यादव जो लालू यादव बोलते थे MY समीकरण, वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज भी जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ख़त्म होगा वहाँ पर यादव समाज के लोग पूरे के पूरे बीजेपी को वोट दे देते हैं। जैसा मैंने 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो केवटी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ पर 40% आबादी मुसलमानों की एक केवटी में, वहाँ के सारे यादव गोलबंद हो गए। आज सारे यादवों ने गोलबंद होकर बीजेपी को वोट दे दिया, जिसकी वजह से अब्दुल बारी सिद्दीकी एक मुस्लिम बहुल सीट से हार जाते हैं, जहाँ पर 40% मुसलमानों की जनसंख्या है और 20% यादवों की संख्या। लेकिन सारे के सारे यादव जी बीजेपी को वोट करके अब्दुल बारी सिद्दीकी को हरा देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि जब MY समीकरण की बात होती थी तो दोनों हुए, लेकिन यादव समाज के लोगों ने जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया है सियासी तौर पर, जब इलेक्शन के तौर पर, और मुसलमानों को कहीं भी वोट नहीं। अभी देखिए अररिया लोकसभा क्षेत्र की, अररिया में भी 40% आबादी मुसलमानों की है और यादवों की संख्या 17%, टोटल 57% हो गया था। अगर वहाँ भी यादव लोगों ने
शहनवाज आलम को वोट दिया होता तो वहाँ भी शहनवाज आलम जीत जाते। लेकिन ये यादव लोग आपको वोट नहीं करेंगे, सिर्फ आपका वोट बैंक लेंगे। तो मुसलमान होशियार हो जाइए, यादव भाई लोग आपको सिर्फ धोखा देंगे। इलेक्शन में आपका वोट तो लेंगे लेकिन आपको वोट देंगे नहीं, इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइए। और एक जन स्वराज पार्टी आई है जो मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द बनती है। अभी तक तो चूँकि उसके न MLA है न MP है, इसलिए उसके बारे में कुछ बता पाना मुश्किल है कि वो सही में मुसलमानों को सियासी हक देना चाहती है या तेजपत्ते की तरह यूज़ करना चाहती है। लेकिन सीमांचल में एक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सीमांचल में लगभग 25 सीटों पर, वो पिछली बार 24 सीटों पर उन्होंने खड़ा किया था कैंडिडेट और 5 सीट पर इलेक्शन जीती थी। इस बार भी पूरे सीमांचल में लगभग 40 सीटों पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी और संभावना ऐसी जा रही है कि 40 सीटों में कम से कम 20 सीट के आसपास मुसलमान वहाँ से, अगर सारे मुसलमान लामबंद हुए, एक तरफा हुए और अपनी पार्टी अपना वोट की नीति पे चले तो 20 सीटें कोई हराने वाला मुसलमानों को नहीं है। और यही 20 सीट बिहार में किंग मेकर की भूमिका अदा करेगी। दोस्तों ये रिपोर्ट कैसी लगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।